लगता है कि जो समय चल रहा है इस समय और देश को एकजुट होने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं। अरे ये तो आप कोई तंज सवाल- भी नहीं है, ये तो आप वो काम कर रहे हैं कि कोई तस्वीर दिखाते जिसमें सर नहीं होता है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सवाल सरकार से अगर कुछ है तो जरूर पूछने चाहिए। विपक्ष का सवाल पूछिए ना। कर्तव्य है, हाँ। पूछना चाहिए। रैली में क्यों गए, क्यों चंद्रबाबू नायडू से मीटिंग की, वो सब सारी चीजें लेकिन जायज हैं। मैं एक बात कहूंगा, लेकिन- रैली में जाके वो कभी अंग्रेजी में नहीं बोलते, कभी नहीं अंग्रेजी में बोले, लेकिन वो अंग्रेजी में बोले और वो कहीं संदेश दे रहे। देखिए, मैं उसको भी जायज नहीं ठहरा सकता हूँ, क्योंकि देश पर अगर ऐसी आपदा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो तस्वीर आई, जो चित्र छापा, वो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कि ऐसे समय में जहां एकता की बहुत आवश्यकता है, वहां ये अच्छा मैसेज इससे नहीं जाता है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत कमजोर है, कमजोर है, इसीलिए तो ऐसे वार कर रहा है, पीछे से वार कर रहा है। पीछे से वार इसलिए कर रहा है, हिंदू मुस्लिम का एंगल ला रहा है। पीछे से वार इसलिए कर रहा है, वो जानता है कि हिंदू मुसलमान लड़ाई कराओ, लड़ाई कराओ। वो लड़ने लायक नहीं है, भारत के सामने कहीं टिक नहीं सकता है, इसलिए वो ऐसे वार कर रहा है। या बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं समाजवादी पार्टी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। वो चाहता कि हिंदू मुसलमान, रुको बेटा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाएं, भिड़ जाएं, वो ये चाहता है। एक मिनट रुको चाचा, रुको चाचा, आ रहा हूं चाचा। अब वो ये चाहता है, और जब सबसे ज्यादा ताकत की दरकार, सबसे ज्यादा ताकतवर दिखने की जरूरत, उस समय आप एक ऐसी तस्वीर छापे जिससे एक सदमा लगे और वो लोग सोचने के लिए मजबूर, ये कैसी तस्वीर है भाई, ये कौन सी तस्वीर है, इसका मकसद क्या है और दिखाने के पीछे मकसद क्या है। आप कह रहे हैं कि आप कहां हैं, अरे वाह मेरे भाई, मैंने तो कहा कि तस्वीर दिखा देते हैं, कहां है, तो कह रहे हैं वो तो आज की है। अरे कल क्या था, परसों क्या था, उस दिन क्या था, तस्वीर नहीं दिख रही थी आपको। जी मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, आपको आऊंगा, बाकी लोगों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। जी हाँ जनाब। देखिए, इस बात से तो मैं भी सहमत हूं कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी या पूरा सेंटेंस बोला करिए, उसको बीच में एडिट मत किया करिए। एडिट बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि वो तस्वीर उस रूप में प्रस्तुत नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, खत्म हो गई बात। मेरा यही काम है, मैं अखबार वाला नहीं हूं, मैं जबान मुंह से बोलने वाली चीज, मुझे पता चल जाता कि एडिट कब आप मार रहे हैं, कहां एडिट मारेंगे आप। अब आप बोलिए, बिल्कुल वो नॉट इन गुड टेस्ट। जनाब अली कैसे हैं? बढ़िया हूँ। कहां से आना हुआ? यही दिल्ली रहता हूँ। कौन सी दिल्ली 6 में? नहीं, ये मयूर विहार फेस 3। अच्छा, क्या नाम हो गया? इरशाद अहमद। वाह इरशाद भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ तो बोलिए। देखिए, ये हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, हम 140 करोड़ आदमी हैं, जिसमें 25% मुसलमान हैं। मेरे भाइयों को, हिंदू को एक तरफ हटा दो, हम 35 करोड़ आदमी पाकिस्तान को अकेले बहुत हैं। बॉर्डर खोल दो, समझे मेरे भाई। किसी भाई को भी तकलीफ होगी तो वो हमें तकलीफ होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री है, और इन दोगली राजनीतिकों को बोल देना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये समझदार हो जाइए। पाकिस्तान का जो साथ देते ना, साथ देने भी चुपचाप रहो, चुपचाप। मुझे मालूम है तुमको मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले चलूंगा। देखिए, 140 करोड़ की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। इन भाइयों को कोई किसी को तकलीफ होगा तो सबसे आगे हम आएंगे। 35 करोड़, बॉर्डर खोल दो, हथियार हमें दे दो, हम ही बहुत हैं पाकिस्तान को। वाह मोहम्मद इरशाद, वाह। ना अरे ना, कोई बॉर्डर ऑर्डर नहीं। ये समझदारों का मुल्क है, ये गैर पढ़े लिखों का मुल्क नहीं है। हाँ ना, तुम्हें, मुझे मालूम है सबसे ज्यादा जब सबसे ज्यादा समझदारी हो रही थी तुम्हें मिला था। और सुनो, यहाँ पे वायरल होने वाले लोग नहीं खड़े होते हैं। अगर तुम्हें वायरल होना तो उधर जाओ, उस सड़क के उस पार। जी नाउ प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। चुपचाप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, वो जो तस्वीर जिस रूप में था वो मुझे भी पसंद नहीं आया, लेकिन तस्वीर के पीछे की अगर विपक्ष ये आलोचना करना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है, गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो उसे कुछ दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था, और उस रूप में वो आलोचना। मैं आपसे पूछा, वो तो बात हो गई, इन्होंने कह दिया, मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं आपको देख लिया, कहां आपको लगा कि प्रधानमंत्री गंभीर नहीं नजर आ रहे, सरकार गंभीर नहीं नजर आ रही? बताइए ना, मुझे उदाहरण दीजिए ना कि कौन सी ऐसी चीज है जहां आपको लग रहा है कि आप बराबर एक ही चीज कर रहे हैं। कौवा कान ले गया। अरे कान तो देखो ना, मुझे बताओ ना कि कहां पे गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, बड़ा गंभीर सवाल आपका है, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। देखिए, इसी सरकार ने ये कहा था कि जब नोटबंदी होगी कश्मीर में जो है क्या मैं आता हूं।
मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। ये बिल्कुल जिक्र नहीं करते उस चीज का। सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, मैं बताता हूं। सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में आर्मी ने एक प्रेजेंटेशन दिया और सबने उसको सराहा। सारे लोग, कांग्रेस भी थी वहां पे, सबने कहा हाँ ठीक है ठीक है। बाहर आके ये तस्वीर समझ भी नहीं आता भाई। आप ये कहिए ना, ये कौन सी, मैं इन्हीं से पूछना चाह रहा हूं, सर्वदलीय बैठक कब हुई थी, गए थे कि नहीं गए थे, और वहां पर प्रेजेंटेशन हुआ था या नहीं हुआ था? सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर्वदलीय बैठक आज हमें काफी अच्छा लग रहा है जब हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री निवास में बैठे हैं, तमाम लोगों की वो नेतृत्व कर रहे हैं, दिल खुश हो रहा है देख के। लेकिन जब उस दिन सर्वदलीय बैठक हो रही थी, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री नहीं थे, ये चीजें हमें अच्छा नहीं लगी। कम से कम इतना गंभीर मामले पर जब एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, उनकी उपस्थिति। मैं आपको जवाब, कांग्रेस को जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं जवाब आपको दे रहा हूं। अच्छा तो मुझे यह भी नहीं लगता, आज एक मिनट को, अच्छा तो मुझे यह भी नहीं लगता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश से बाहर जाएं और देश की बुराई करें। अच्छा तो मुझे यह भी नहीं लगता। मैं आप ही को दूंगा, माइक दे दूंगा। अच्छा तो मुझे यह भी नहीं लगता। अच्छा तो बहुत सारी चीजें नहीं लगती, लेकिन आपको मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी गंभीरता है। ये मोहम्मद इरशाद खड़े हैं, उत्तेजना से काम नहीं है मोहम्मद इरशाद, है ना। बहुत आराम से तसल्ली के साथ घर में पानी पियो और आराम से रहो। जो काम कर रहे हो वही काम करते रहो, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है आपको, समझे। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है जाके कि वहां चलना है, बस चुपचाप वही काम जो कर रहे हो वही काम करते रहो। जी, नाउ यू प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। एक पंक्ति में यही कहूंगा, हाँ, 2001 में हम लोगों ने देखा अमेरिका में आतंकवाद की कितनी बड़ी घटना घटी और उन्होंने उससे सीख ली, और अब वहां पे देखिए उस प्रकार के बड़े पैमाने वाली घटना नहीं घटी। मैं यही चाहूंगा कि तमाम आज जो माननीय प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, उसका अंतिम निष्कर्ष ये निकले कि भारत में विशेषकर जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के बड़े घटनाएं हम लोग को देखने के लिए ना मिले और पाकिस्तान को कठोर सबक सिखाया जाए। यही सबसे सर्वश्रेष्ठ समय जब पीओके को भारत में शामिल कराने से संबंधित रणनीतियों पर भी गंभीरता के साथ विचार किया जाना चाहिए। वो समय भी अब आ चुका है सर। चूंकि देखिए सिंधु ने हमें एक मिनट, मैं दे देता हूँ। मैं इसके बाद कांग्रेस के पास आ रहा हूँ। जी देखिए कांग्रेस मैं आ रहा, मैं आ रहा। उसके लिए समय तो बेटा चाहिए ना। वो लगे हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं। और जिया मैं यकीन दिलाता हूँ गुरु नानक की तरफ से, कृष्णा की तरफ से, श्री राम की तरफ से, कि वो सारे काम होंगे जो आप सोच रहे हो। वो सारे काम होंगे।